वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में। देखिए आज गणेश चतुर्थी है, आज गणेश जी का भी पूजा व्रत करना चाहिए, सब कर रहे हैं। अब देखिए कि ये गणेश जी का हम छोटा सा कहानी भेज दे रहे हैं, देखिए उसको आप लोग सुन लीजिएगा। कितनी बढ़िया सुंदर कहानी है कि एक बूढ़ा थी, वो प्रयाग क्षेत्र में आई थी स्नान करने के लिए। जब प्रयाग क्षेत्र में आई थी तो एक छोटी सी अपनी बच्ची को लेके आई थी और बीच संगम में जहाँ संगम स्नान है वहाँ गई नहाने के लिए। वो बहुत सारा भीड़ था। अब वो हाथ तो अपनी बेटी का पकड़ी थी, लेकिन हाथ थोड़ा सा छूटने के कारण से अब वो बच्ची खो गई। अब रोते रोते 5 साल की बच्ची थी, कहाँ जाए क्या करे। अब वो रो रही थी, हम क्या करें, किसको क्या जवाब दें। तो एक महात्मा साधु मिल गए, कहें हे भगवान हे भोलेनाथ, हम आपके शरण में आए हैं, मेरी बच्ची खो गई है, आपका जिम्मेदारी है। और तो जो महादेव थे तुरंत गणेश भगवान को भेजे, गणेश जी जाओ उस माता की बच्ची खोज दो। अब वो साधु बन के गणेश जी गए और उस बच्ची को लेके अपने टेंट में ले गए, उसको कुछ खाने पीने को दिए, बैठे। तो अब सबसे पूछने लगी मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ गई। कहाँ जाओ वहाँ अलाउंस करा दो। वहाँ गई, अलाउंस करा दी कि एक पीला रंग का फ्राक पहनी है, गले में रुद्राक्ष का माला है और वो वही 5 साल की बच्ची है, कहीं किसी को मिल जाए तो हमको दे दो। अब वहाँ गई, वहाँ बैठ के रो रही थी, रोते रोते दिन बीता। अब गणेश जी जब अलाउंस सुने तो बच्ची को हाथ कहा चलो तुम्हारे माता से हम मिलवा दें। जब मिलाने के लिए गए तो गणेश भगवान देख रहे हैं, अलाउंस 2 बार हुआ 3 बार हुआ, अलाउंस सुनते सुनते गणेश भगवान वहाँ पहुँच गए। गणेश जी पहुँच गए लेकिन अपने रूप को बदल दिए थे। वो लड़की को ले गए, लड़की से उसकी माता गले लपट के खूब चुम्बन करने लगी, प्यारी करने लगी। यार मेरा बच्चा तुम कहाँ खो गई थी, हम इतना रो रहे थे, खोज रहे थे। कहे माँ हम भी रो रहे थे, आप हमको छोड़ दी थी। हाथ ऐसी भीड़, इतनी भीड़ था कुंभ नगरी में। तो अब वो गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही थी तो क्यों उसका बच्चे न मिले। तो गणेश भगवान उसको दिए, बहुत खुश। उतने में जब देख रहे हैं तो कहे यही बाबा जी थे, हमको अपने टेंट में रखे थे और हमको खाना पीना खिलाए। देखे तो गणेश जी गायब, तुरंत अंतर ध्यान हो। अब उसके समझ में आ गया हो ना हो आज हम गणेश चतुर्थी का व्रत किए हैं और गणेश भगवान ही मेरे बच्ची के हमसे मिलवाए हैं। तो वो कहें कि जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करता है और वो प्रयाग क्षेत्र में थोड़ा सा भी आप एक माला जप करें 1 लाख के बराबर, यहाँ थोड़ा सा धर्म कर रही हैं तो यहाँ का 10 गुना महत्व है। क्योंकि एक महीना में 33 कोटि देवी देवता यही जब विराजमान रहते हैं गुप्ती रूप से। हर कोने कोने में महादेव, हर कोने कोने में गणेश जी हैं। यहाँ का तो कोई भाई लेखा जोखा हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। तो गणेश जी उसकी लड़की को मिला, लड़की खुश, माता जी खुश हो गई। जैसे गणेश भगवान उसका दिन लौटे से सबका लौटे। गणेश चतुर्थी का गणेश जी का व्रत करने वाले को गणेश जी सबको सुखी रखें। सुनने वाले की जय, सुनाने वाला। अब देखिए अब दूसरा ज्योतिर्लिंग का कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं मल्लिकार्जुन का। अब पहला तो सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का कथा आप लोग सुनिए कि देखिए मल्लिकार्जुन जो थे कैसे वहाँ उत्पत्ति हुई। तो एक बार कार्तिक ताड़क का जब वध किए थे तो उसी समय भगवान शंकर जी कह दिए थे कि जो पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे। तो अब कार्तिक न सुने न जाने, तुरंत मयूर उठाए चल दिए परिक्रमा करने। अब पूरे 7 बार पृथ्वी का परिक्रमा करें। अब ये जो गणेश जी हैं बैठ के सोच रहे हैं गणेश भगवान कि हम तो करें तो क्या करें, मेरा पेट निकला है, मेरा शरीर भारी है, देखिए अब हम कैसे जाएं। अब बैठे सब देवता चले गए। कहें अरे गणेश जी तुम नहीं जाओगे। कहें वही तो सोच रहे हैं। अब सोचते सोचते उसके दिमाग में गणेश जी बुद्धि के देवता तो ही हैं। कहें माता पिता से बढ़ के कौन है। जो माता पिता का परिक्रमा करता है, माता जी पिता का आराधना करता है, उनका इच्छा का पूर्ति करता है, उनको दुख नहीं देता है, तो वो तो सबसे बड़ा सुखी है। उनके दिमाग में आया, दौड़े दौड़े गणेश भगवान आए, शंकर जी पार्वती जी को एक सिंहासन पर बैठाए। बैठने के बाद अपना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के 7 बार परिक्रमा लगा लिए। तो कहें बेटा तुम क्या कर रहे हो। कहें पिताजी ये बताइए कि सारे देश बड़ा है कि माता पिता का है। शंकर जी नहीं माता पिता का है। जब माता पिता का हम परिक्रमा कर लिए तो अब हमारे पास भगवान शंकर मुस्कुराए लगे कि गणेश जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। अब जब परिक्रमा लगा लिए तो भगवान अनाउंस कर दिए भाई
फिर गणेश का शादी हो गया, सारी रिद्धि सिद्धि से शादी हो गया। फिर गणेश भगवान को 2 बच्चे भी हो गए, शुभ लाभ। अब इसी में जीवन चल रहा था। चलते चलते जब कुछ दिन बीता, बहुत दिनों तक बीता और 7 बार कार्तिक परिक्रमा लगा के लौट रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी गए। नारायण 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 करते नारद कहें क्या हुआ नारद देवर्षि, कहें अरे अभी आप परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ तो गणेश जी का शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, सबको कहें ऐसा कैसे हो सकता, माता पिता हमारे संग अन्याय कहें। कहें नहीं, वो तो चालाक थे, अपने माता पिता का परिक्रमा करके जग जीत लिए। अब उतने में सुनते ही कौर्च पर्वत पर कार्तिक चले गए, घर पर नहीं। उसके माता पिता बहुत समझाए लेकिन नहीं सुने, चल गए। तो पार्वती शंकर जी से कह रही थी कि प्रभु हमारा बेटा हमसे नाराज़ हुआ है, हम लोग तो नहीं ना नाराज़ हैं, हम अपने बेटे से मिलने जा सकते हैं। तो कहे हाँ, तो सारे देवता को भेजे कि जाओ तुम कार्तिक को मना के लेके आओ। सब देवता गए खुशी खुशी। कार्तिक को कहेंगे चलो तुम्हारे माता पिता तुमको बुला रहे हैं, तुम चलो। कहना हुआ माता जी बहुत नाराज़ हैं, लेकिन कार्तिक नहीं आया। जब नहीं आया तो माता पिता करें शंकर पार्वती कहें ठीक है कार्तिक नहीं आया तो हम तो जा सकते हैं। अब शंकर पार्वती जी क्रौच पर्वत पर गए। जब वहाँ गए तो वहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर पहाड़ पर कार्तिक चले गए। कार्तिक चले गए, क्रोध में थे, नहीं मिले अपने माता पिता से। तो माता पिता शंकर पार्वती जी बैठे रह गए। तो जब कुछ दिन बीत गया तो कार्तिक आए, तो उसी जगह पर सारे देवता, जितना देवता थे सारे वहाँ के निवासी सब देखे माता पिता शंकर पार्वती जो कहें भाई हे प्रभु कार्तिक के रूप में आप यहाँ ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो जाइए। और वो कार्तिक क्या करते थे कि भले माता पिता से नाराज़ थे लेकिन पार्थेश्वर महादेव का पूजा बना के वहाँ पूजा करते थे। सारे वहाँ के लोग कार्तिक से बहुत खुश होते थे। अब सब कोई खुश होके और उसी जगह पर माता पार्वती, मई से मल्लिकार्जुन नाम, मल्लिका का मतलब माता पार्वती, अर्जुन, अर्जुन का मतलब महादेव, मल्लिकार्जुन के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। तो विराजमान हो गए। अब सारे देश देश के लोग हैं। तो महादेव कहें कि जो भी मल्लिकार्जुन, पहला शोभना दूसरा मल्लिकार्जुन, जो मल्लिकार्जुन का पूजा यहाँ आता, देखिए अमावस्या को तो महादेव जाते हैं, पूर्णिमा को माता पार्वती जाती हैं। जब माता पार्वती पूर्णिमा को जाती हैं तो महादेव पूर्णिमा के दिन माता पार्वती से मिल जाते हैं। तो ये देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, शिव पुराण की कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं, शिव पुराण की बात है। तो माता जो हैं वो मल्लिका अर्जुन के रूप में माता पार्वती और महादेव दोनों जनी पूर्णिमा के दिन वहाँ विराजमान होते। तो अगर जब भी आप लोगों को मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएं तो यह सोच लीजिएगा कि पूर्णिमा हो, पूर्णिमा के दिन कार्तिक माता पार्वती और महादेव का दोनों का दर्शन होता है। तो महादेव कह दिए कि जो भी मेरे मल्लिकार्जुन का दर्शन यहाँ पर आए कि अगर करेगा एक पहाड़ के ऊपर, वो कभी गर्भावस्था में नहीं आएगा। 12 ज्योति में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। ये कार्तिक के रूप से वहाँ महादेव और पार्वती विराजमान हैं, जैसे उनका नाम मल्लिकार्जुन हुआ। तो लोग बड़े बड़े लोग मल्लिकार्जुन जाते हैं, कितना लोग ट्रेन से जाते हैं, कितना लोग बस से जाते हैं, कितना लोग फ्लाइट से जाते हैं। तो वहाँ जाए के और हम कृष्णा नदी हैं, कृष्णा नदी नीचे जाए के सीढ़ी से नीचे जाए के कृष्णा नदी है, वहाँ दर्शन करते हैं और मल्लिकार्जुन का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते। तो इतना सोच लीजिएगा जब भी मल्लिकार्जुन का दर्शन करिएगा, पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, अमावस्या को पूर्णमासी को माता पार्वती और महादेव का दर्शन होता है। लेकिन महादेव के देखिए क्या लीला थी, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि पूर्णमासी को, तो उसमें तो हम शिव पुराण भी नहीं पढ़ते, किसी सुनने भी नहीं थे, ना हमको कभी कोई बताते। महादेव का लीला देखिए, महादेव स्वयं अपना निर्धारित समय करवा दिए थे कि सावन के पूर्णिमा में हम लोग को दर्शन दिए। इसीलिए कहते हैं कि हम आप लोग से बता दे रहे हैं कि आप लोग गलती मत करें, जब भी जाना है मल्लिकार्जुन दर्शन करें तो पूर्णिमा के दिन वहाँ पहुँचे, कोई महीना के पूर्णिमा के, क्योंकि हर पूर्णिमा में माता पार्वती महादेव आते हैं दर्शन करने के लिए। ये तो हो गया दूसरा ज्योतिर्लिंग। अब दूसरे ज्योतिर्लिंग का जो कथा भी सुनता है और जो किसी को भेजता है, सुनाता है, वो कभी गर्भ में नहीं आता। क्योंकि देखिए अब मल्लिकार्जुन का कथा सुनेंगी तो ज्योतिर्लिंग आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो महादेव स्वयं कहते हैं कि मेरे ज्योतिर्लिंग का जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, कथा सुनता है, वो तो कभी गर्भावस्था में आता नहीं। 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सुना भी दे रहे हैं।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरपर्ल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसी तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन् सत्य जन्म कृतं पापं विश्रति। सत्य जन्म का पाप नाश होता है ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से। तो आज है दूसरा ज्योतिर्लिंग। कल हम आप लोग को भीमाशंकर का भीमाशंकर नहीं भाई, उज्जैनिया महाकाल का ज्योतिर्लिंग का कथा हम आप लोग को भेजेंगे। तीसरे ज्योतिर्लिंग का आज तो दूसरा ज्योतिर्लिंग हो गया। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय संत सानंदम आनंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम परपद्ये श्री विश्वनाथ शरणम परपद्ये। देखिए सुन लीजिएगा आप लोग, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए। हम आप लोग को कल तीसरा ज्योतिर्लिंग का कथा भेजेंगे। आज ही दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ये प्रयाग क्षेत्र में, प्रयाग नगरी में ये सुनने का कितना महिमा है। अगर जो ये कथा सुनता है उसको प्रयाग नहाने का, प्रयाग नदी का पुण्य मिलेगा।